बेटा जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एसएस एकेडमी अयोध्या पे। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ लेकर के आज का एक नया टॉपिक लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला को आज हम यहाँ पे ड्राइव करने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव करेंगे और कॉन्केव लेंस के लिए, ठीक है, ड्राइव करने वाले हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है आप सभी लोग जानते हो, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हमारे पास एक थिन लेंस है और थिन लेंस के लिए अगर हमें लेंस फार्मूला को ड्राइव करना है तो आपका फार्मूला क्या होगा, 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां पे आप जानते हो वेयर एज v क्या है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f क्या है आपका फोकल लेंथ, f क्या है आपका यहाँ पे फोकल लेंथ है। तो आज हम इस फार्मूले को ड्राइव करेंगे, कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हमने कहा था ये बोर्ड पेपर का टाइम चल रहा है। अगले 10 दिन की जो हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है जिसमें कंप्लीट हम पूरी जो है आपका ऑप्टिक्स खत्म करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर सॉल्विंग भी करेंगे। तो आप कंटिन्यूस चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे जो भी अपडेट हो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, लेंस फार्मूले को ड्राइव करना है। ठीक है, लेंस फार्मूले को ड्राइव करना है। तो सबसे पहले रियल इमेज के लिए हम करेंगे। किसके इमेज के लिए, कौन सी इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कुछ 4-5 बेसिक स्टेप ध्यान रखना है और आपका फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। सपोज ये हमने क्या बना लिया, कॉन्वेक्स लेंस बना लिया। ये आपने क्या बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ रख दिया हमने। ठीक है, ये मान लीजिए इसका फोकस f1, ये आपका फोकस f2, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c2 और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर c1। ठीक है, हमने मेंशन कर लिया इसको। अब क्या करते हैं, कोई एक जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड, यहाँ पे हम क्या रखते हैं, फोकस रखते हैं। फोकस के पीछे अगर हम यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं ए बी, अब यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट होगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, ये सेकंड फोकस से होके जाएगा। कहाँ से जाएगा आपका, ये सेकंड फोकस से जाएगा। और बेटा अगर कोई रे हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ले जाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा तो ये आपका बिना डेविएट हुए एकदम सीधे निकल जाएगा और दोनों रे जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा, इसका इमेज बनेगा। और इमेज जो बनेगा वो a डैश b डैश बनेगा। क्या बनेगा आपका, a डैश b डैश बनेगा। और यहाँ इमेज कैसा बन रहा है आपका, यहाँ पे इमेज आपका रियल बन रहा है, इन्वर्ट बन रहा है और लार्ज बनेगा। रियल, इन्वर्ट एंड लार्ज इमेज आपका फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये मैंने कल आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और हमने कॉन्केव लेंस के लिए भी। ठीक है, तो सारे कंडीशन मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये हमने इमेज बना लिया। अब इसी के लिए हमें वैल्यू को मतलब लेंस फार्मूले को डिराइव करना है। तो अब क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपका ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है माइनस u। ठीक है, इसके बाद में ये आपका बन जाएगा v इमेज पोजीशन और ये आपका सेकंड फोकस है तो क्या बन जाएगा, f बन जाएगा। ठीक है, हमने वैल्यू को यहाँ पे क्या किया, इंडिकेट कर दिया विद साइन। इधर ये आपका पॉजिटिव होगा और u आपका क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स लगाते हैं। हम कुछ ट्रायंगल हमें दिख रहा है और उस ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। अब जरा आप नजर दौड़ाओ, दोनों ट्रायंगल बन कहाँ रहा है, ए बी ओ। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ए बी ओ। और दूसरा ट्रायंगल आपको कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश। और इसी ऑप्टिकल सेंटर से और प्रिंसिपल एक्सिस से आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं और ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, एंगल ये इसके बराबर हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ओ। और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि आपका ये 90 डिग्री है। इसके बाद में आप कह सकते हो ये दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ ए डैश। क्यों होगा आपका ये, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपका। ठीक है, अब अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया तो ए सिमिलरिटी से हम क्या कह देंगे, ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश। अब दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। और अगर दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू
ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ठीक है। और इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इतनी बातें समझ में आई? क्या किया बेटा, हमने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर दिख रहे थे। ये एंगल आपका 90 डिग्री दिख रहा था और ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपका सिमिलर हो गया, तो इक्वल हो गया, तो कह सकते हैं ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ में अपने बेस को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब इसी तरीके से आप कह सकते हो सिमिलरली क्या चीज, अब आपको फिर से दो ट्रायंगल दिखेगा आपको। वो दो ट्रायंगल आपका क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं डी ले लिया हमने, तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। F2 ले लेते हैं एंड ट्रायंगल ओ, ट्रायंगल डी ओ F2, ठीक है। देखो डी ओ F2, ये आपका छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है डी ओ F2, और एक ट्रायंगल हमने कहा है ए डैश बी डैश और एफ। मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा, जैसे भी हमने दिखाया। ये दोनों एंगल आपका वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे 90, ये भी 90 बन जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ सिमिलरली दोनों ट्रायंगल हमारा क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो अगेन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। ए डैश बी डैश अपॉन क्या बन जाएगा आपका ओडी इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि ए डैश एफ जो होगा आपका अपॉन क्या बन जाएगा, ओ एफ 2 बन जाएगा। ए डैश F2 जो होगा आपका वो क्या बन जाएगा आपका, इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ पे बना लिया। और इसको अभी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं यहाँ पे, देख लो दिख रहा है क्लियर, आई थिंक विजिबल है सारी चीजें, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो एक बात हम कह सकते हैं कि OD इज इक्वल टू AB होगा आपका। OD जो होगा वो AB होगा, क्यों, क्योंकि AO और BD पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल क्यों होगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि जो AD BD पैरेलल OA, क्योंकि जो रे है आपका BD वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD। तो इस OD की जगह पे अगर हम AB सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, A डैश F2 अपॉन OF2, ठीक है। अब इसको बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पे अगर आप नजर दौड़ाओगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर n में आपका क्या लिखा हुआ है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी लिखा हुआ है। तो अगर किसी दो इक्वेशन का एक साइड इक्वल है तो दूसरा भी क्या होगा, इक्वल होगा। एलएचएस साइड इक्वल है तो एलएचएस भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ए डैश F2 अपॉन ओ F2, ठीक है। हम ये बातें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जरा यहाँ से वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओ ए डैश की वैल्यू आपका पता है, ओ ए डैश में डायरेक्ट पता है क्या होगा आपका V हो जाएगा, ठीक है। ओ ए की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता है आपका U हो जाएगा। ए डैश F2, अब जरा यहाँ पे नजर दौड़ाओ, ए डैश F2 इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए डैश F2 की जो वैल्यू होगा आपका ओ ए डैश माइनस ओ F2, क्या कह सकते हैं, ओ ए डैश माइनस OF2, ठीक है। OF2 की वैल्यू मुझे पता है। तो अब हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, OA डैश अपॉन OA इज इक्वल टू ए डैश F2 की जगह क्या कर लेंगे बेटा, OA डैश अपॉन OF2, ठीक है। OA डैश अपॉन OF2 कर लेंगे। इसके बाद में, ठीक है, इसके बाद में बेटा क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेट, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्या चीज। अब देखो OA डैश की वैल्यू क्या दिया है आपको, OA डैश क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की पोजीशन, और इसको हम क्या मानेंगे V, तो क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। OA आपका क्या दिया है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो क्या बन जाएगा आपका माइनस U। इसके बाद OA डैश माइनस OF2, ठीक है। तो OA डैश की वैल्यू क्या बन जाएगा आपका, OA डैश अगेन आपने मेंशन किया होगा क्या बनेगा आपका, V बनेगा। OF2 O से F2 के बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा आपका, फोकल लेंथ क्या बन जाएगा आपका, F बन जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यू हमने मेंशन कर दिया। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, OA की वैल्यू आपका कितना है,
V अपॉन ओ ए माइनस यू इज इक्वल टू ओ ए डैश V माइनस एफ अपॉन ओ एफ टू एफ। ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट कर दिया और हमारा इक्वेशन क्या बन गया, V अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू V माइनस एफ अपॉन एफ बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा V एफ इज इक्वल टू यू से इंटू करा दोगे तो माइनस यू V माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा आपका यू एफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका V एफ इज इक्वल टू माइनस यू बी प्लस यू एफ बन जाएगा बेटा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इस माइनस यू बी को इधर कर लेंगे तो माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा यू बी इज इक्वल टू यू एफ और इस वी एफ को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस वी एफ बन जाएगा। ठीक है, अब समझ लो आपका डेरिवेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, यू वी एफ से क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, यू बी अपॉन यू बी एफ इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू बी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू बी एफ। अब यहाँ से वी एफ आपका कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका यू एफ कट जाएगा और यहाँ से यू बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। और यही आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला है। यही आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला है। तो इस तरीके से लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे और ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली प्रूविंग के लिए आ सकता है बेटा। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। 3 बातों को हमने कहा ध्यान रखोगे। सबसे पहले कोई एक ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस रख करके एक आप रियल इमेज बना लोगे। ठीक है, और रियल इमेज बनाने के बाद में एक बार ऑब्जेक्ट के साथ और इमेज के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर होगा। और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट के साथ में बेस को आप इक्वल दिखा लोगे। और ऐसे ही इसके बाद दूसरा ट्रायंगल आप ले लोगे कि यहाँ पे जो ऑप्टिकल सेंटर से ODF बन रहा था और फिर इमेज जो बन रहा था ABF, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होगा और यहाँ से भी आप एक रिलेशन बना लोगे। अब इसके बाद में OD इज इक्वल टू AB होगा। क्यों OD AB बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। सो OD इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका AB बन जाएगा। अब इस OD की वैल्यू यहाँ पे हम AB सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो A डैश B डैश अपॉन OD इज इक्वल टू A डैश F2 अपॉन F2 बन जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। तो 1 एंड 2 से क्या मिल जाएगा बेटा आपको, दोनों का LHS हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वल है तो RHS भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो अब ये इसके हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, OA डैश अपॉन OA इज इक्वल टू A डैश F2 अपॉन OF2। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इमेज को देखते हैं, यहाँ पे मतलब वैल्यू को हम देखते हैं, OA डैश हमारा पोजीशन ऑफ इमेज है, V पता है मुझे, OA पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट U पता है मुझे, A डैश F2 में ये डिस्टेंस बन रहा है जो कि मुझे नहीं पता है। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, OA डैश मुझे पता है और OF2 मुझे पता है। तो OA डैश में से OF2 अगर माइनस कर देंगे तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने A डैश F2 को क्या लिख दिया यहाँ पे, OA डैश माइनस OF2 और इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में बेटा अब हमने यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे साइन कर दिया और इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया। और बाकी तो आप सिंप्लीफाई कर ही लोगे, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लोगे। और इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने यहाँ पे 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F को प्रूव किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय आप ध्यान रखिएगा, U की वैल्यू निगेटिव ऑलवेज निगेटिव रहेगी आपकी, V की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और F की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। किसके लिए, अगर हमारा रियल इमेज बन रहा है इसके लिए। ठीक है, अगर रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव होगा और अगर कह दिया गया यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा तो V की वैल्यू निगेटिव रहेगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते समय हमें इस साइन कन्वर्जन को बहुत ध्यान रखना है। साइन कन्वर्जन ध्यान रखना है, तभी आपका सही आंसर आएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप गलती कर जाओगे और सीधा सीधा आता हुआ क्वेश्चन आपसे ठीक है गलत हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, बस केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वैल्यू को पुट करके एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, आई होप समझ में आया होगा टॉपिक। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू अब हम कॉन्केव लेंस के थ्रू हम इस मिरर लेंस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।